एवरीवन और लेजेंड ऑफ जियान वू के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने ये देखा था कि यिनजू जो कि यू चैन का दुश्मन था, उसे ड्रैगन होस्ट बनने की वजह से 90% ड्रैगन की पावर्स मिल चुकी थी और साथ ही उसके पास डीमन हर्ट भी था जो कि चेंग कुन ने दिया था ताकि वो यिनजू की मदद से पूरे हेंगुआ सेक्ट को खत्म कर सके। और इतनी सारी पावर्स मिलने की वजह से यिनजू सबके सामने ही यू चैन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यू चैन यिनजू के ऊपर अटैक नहीं करता क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो सबको पता चल जाता कि यू चैन की कल्टीवेशन पावर्स अब वापस आ चुकी है। लेकिन मिस जेनी और बाकी सारे यू चैन के दोस्त मिलकर यिनजू को संभाल लेते हैं और जाओ किंगडम की प्रिंसेस अब यू चैन की डिसाइपल बन गई थी, जिसके साथ इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है। और अब मैं रेगुलर वीडियोस डालने वाला हूँ, तो आप मुझे सपोर्ट जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब को ठोक देना। और इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम ये देखते हैं तोंग जुआन जो कि हेंगुआ सेक्ट के लीडर दिंग तियान के मास्टर थे, वो सबके सामने ये बोलते हैं कि अब यिनजू को हेंगुआ सेक्ट का होली लीडर बना देना चाहिए और अगर यिनजू होली लीडर बनता है तो वो फ्यूचर में दिंग तियान की तरह हेंगुआ सेक्ट का मास्टर भी बन जाएगा। और सारे लोग तोंग जुआन की ये बात मान लेते हैं कि यिनजू को ही होली लीडर बना देना चाहिए क्योंकि यिनजू के पास में 90% ड्रैगन स्पिरिट की पावर थी। लेकिन दिंग तियान इस चीज के लिए राजी नहीं थे और वो बोलते हैं कि हेंगुआ सेक्ट का लीडर बनने के लिए सिर्फ ताकत ही मैटर नहीं करती, किसी कल्टीवेटर का दिल कितना साफ है और वो कितना अच्छा रहता है दूसरे डिसाइपल के साथ में, ये भी हमें चेक करना पड़ेगा। और दिंग तियान चाहते थे कि यू चैन को हेंगुआ सेक्ट का होली लीडर बना दिया जाए, लेकिन यहाँ पर दिंग तियान की बात कोई नहीं मानता क्योंकि इन लोगों को लग रहा था कि यू चैन के पास तो कोई कल्टीवेशन पावर्स ही नहीं है। और दिंग तियान भी इन लोगों को ये नहीं बताते कि यू चैन की कल्टीवेशन पावर्स आ चुकी है, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो उनके अकॉर्डिंग कोई फिर से यू चैन को मारने की कोशिश करता। इसलिए दिंग तियान को भी तोंग जुआन की बात माननी पड़ती है। जिसके बाद यहाँ पर यिनजू आता है जो कि ड्रैगन पावर्स मिलने की वजह से पूरा बदल चुका था और उसे अब हेंगुआ सेक्ट का नया होली लीडर बना दिया जाता है। और इधर यू चैन के दो डिसाइपल हुआ युन और जी यान एक दूसरे से प्रैक्टिस कर रहे थे फाइट करके। और तभी यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि यिनजू हेंगुआ सेक्ट का नया होली लीडर बन चुका है और ये बात मिस जिनी और यू चैन को पता चल जाती है। लेकिन इस बात को सीरियसली ना लेते हुए ये लोग एक दूसरी सिटी के अंदर घूमने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर यू चैन देखता है कि बहुत सारे कपल्स एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं। इसलिए यू चैन मिस जिनी को भी एक हेयर क्लिप गिफ्ट करता है और ये लोग अपने साथ में हुआ युन और जियान को भी लेकर आए थे क्योंकि इनको अकेले छोड़ना खतरे से खाली नहीं था यिनजू की वजह से। और इधर मिस जिनी बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस थी यू चैन से, लेकिन वो ये बात यू चैन से नहीं बोल पाती। जिसके बाद हम सीन देखते हैं यिनजू की जगह का, जहाँ पर वो एक फीमेल डिसाइपल को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा था, जिससे वो डिसाइपल रोने लगती है। और मैं आपको बता दूं कि डिसाइपल का मतलब स्टूडेंट ही होता है और यिनजू यहाँ पर और भी फीमेल डिसाइपल्स को अपने साथ रखना चाहता था, तो उसका साथी उसे आकर बताता है कि अब कोई भी नॉर्मल डिसाइपल नहीं बची। इसलिए यिनजू उसे बोलता है कि हेंगुआ सेक्ट के बेस्ट डिसाइपल्स को, जो लड़कियां हो, उनको मेरे पास लेकर आओ मेरा एंटरटेनमेंट करने के लिए। और यिनजू को याद आता है कि नैन सीतू ने उसको यू चैन के ऊपर अटैक करने से रोका था, इसलिए वो उसकी गर्लफ्रेंड जिसका नाम रॉक्सी था उसे टॉर्चर करने के लिए यहाँ पर बुलाने की प्लानिंग करता है। और इधर मिस जिनी और यू चैन उस सिटी से आ चुके थे और इसके बाद मिस जिनी को यहाँ से जाना पड़ता है किसी जरूरी काम की वजह से। और तभी यहाँ पर आसमान में यू चैन नैन सीतू को देखता है जो कि बहुत ही तेजी में यिनजू की जगह की तरफ जा रहा था। इससे यू चैन को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो नैन सीतू का पीछा करने लगता है। और हमें पता चलता है कि नैन सीतू यिनजू की जगह पर इसलिए जा रहा था क्योंकि वहाँ पर नैन सीतू की लवर को यिनजू परेशान कर रहा था और यिनजू रॉक्सी के क्लोज जाने की कोशिश करता है, लेकिन रॉक्सी इस बात के लिए नहीं मानती और वो यिनजू के ऊपर अटैक करने लगती है, जिससे यिनजू के ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ता और वो रॉक्सी की तरफ बुरी नजर से देख रहा था। और तभी यहाँ पर रॉक्सी को बचाने के लिए नैन सीतू एंट्री लेता है, जो आते ही पहले यिनजू के ऊपर अटैक भी करता है, लेकिन इस अटैक से यिनजू को कोई दर्द फील नहीं होता और वो एक मार के नैन सीतू को बाहर फेंक देता है। जिसके बाद नैन सीतू इस्तेमाल करता है टेंस वॉर टेक्निक, लेकिन यिनजू उसे आसानी से ओवर पावर कर रहा था यहाँ पर। लेकिन अब यहाँ पर नैन सीतू को भी बचाने के लिए यू चैन एंट्री ले चुका था और यू चैन को देखकर यिनजू ये बात समझ जाता है कि यू चैन की कल्टीवेशन पावर्स वापस आ चुकी है और वो यहाँ पर यू चैन से बोलता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था ताकि मैं तुमसे अपना बदला ले सकूं। और रॉक्सी संभालती है इंजर्ड नैन सीतू को और यू चैन और यिनजू आसमान के अंदर फाइट करने लगते हैं और इन दोनों की फाइट को पूरा हेंगुआ सेक्ट देख रहा था। और अब धीरे धीरे सबको ये पता चलने लगता है कि यू चैन की कल्टीवेशन पावर्स
आ चुकी है, जिसमें से कुछ लोगों को लगता है कि पावर्स आने के बाद भी यिन ज्यू को यू चैन नहीं हरा पाएगा। और यू चैन की पावर्स को वापस देखकर जियाओलोंग और यांजी काफी खुश भी थे। और दिंग तियान को ये पता चलता है कि उनके सेक्ट में दो पावरफुल लोगों के बीच में फाइट हो रही है, इसलिए वो इन दोनों की फाइट के बीच में आने वाले थे। और मिस जेनी और जियो फ्यू भी इस तरफ ही बढ़ रहे थे ताकि वो ये पता लगा सकें कि आखिर यू चैन और यिन ज्यू की फाइट क्यों हो रही है। और जब तोंग जुआन को पता चलता है यू चैन की पावर्स के बारे में, तब वो सोचते हैं कि 90% ड्रैगन पावर वाला यिन ज्यू आसानी से यू चैन को संभाल लेगा। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि यू चैन के पास अभी अपनी नई सीक्रेट पावर्स भी हैं। और यहाँ पर यिन ज्यू इस्तेमाल करता है अपना 80 हेवनली ड्रैगन अटैक, जो कि दिखने में तो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। और इस अटैक को रोकना था यू चैन को, जिसके लिए वो इस्तेमाल करता है अपना 10,000 स्वॉर्ड टेक्निक, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो एक पंच बनाता है। और यू चैन का ये पंच काफी था यिन ज्यू के 80 हेवनली ड्रैगन अटैक को खत्म करने के लिए। और जो लोग ये सोच रहे थे कि यू चैन तो इस फाइट के अंदर जीत नहीं पाएगा, वही लोग यू चैन को बोल रहे थे कि ये तो कितना ज्यादा पावरफुल हो गया है पिछली बार से, लगता है कि अब ये यिन ज्यू को आसानी से हरा ही देगा। और ये लोग अब फाइट करते हुए दूसरी तरफ जाने लगते हैं। और जो लोग इनकी बैटल को देख रहे थे वो भी इनका पीछा करने लगते हैं, जिसके साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। और वीडियो पे लाइक्स और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।